गुड इवनिंग क्लास। मैं परक गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ आपसे, कल अपन ने बात की थी स्पीड टाइम डिस्टेंस के लेक्चर नंबर 3 की, है ना। ट्रेन के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे ट्रेन के जो बेसिक क्वेश्चन थे, जो बेसिक नॉलेज था वो ट्रेन का कल मैंने कर दिया था। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ मैं को थोड़ा सा अपर लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, वो क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, पर ध्यान रखिएगा ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर, ये मैं कहूँ जितने भी स्पीड टाइम डिस्टेंस के लेक्चर्स हैं वो सारे अगर आप अटेंड करे हो तो ही ये चीज़ अटेंड करें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बेटा। फिर बाद में बोलोगे सर समझ में नहीं आया, विश्वास उठ रहा है ऐसा वैसा। जब तक आप पुराने लेक्चर्स अच्छे से अटेंड नहीं करते तब तक आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, कुछ नहीं। क्वेश्चन से मैं आपको क्या दूंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा। सारी चीजें किससे दूंगा मैं, हर टॉपिक में आपको क्वेश्चन से ही क्या दूंगा बेटा, मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक है, लेक्चर नंबर कौन सा बेटा, 4। चलिए आगे बात करता हूं मैं। तो आज का क्वेश्चन कल अपन ने कहां तक देखे थे, क्वेश्चन नंबर 21 तक। कहां से देख लिए थे बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 तक अपन ने देख लिए थे। आज मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 22। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा। किसका कॉन्सेप्ट आएगा बेटा, रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, रिलेटिव से जो धनों का आपस में कंपैरिजन अगर मैं करूं तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड। क्या होता है रिलेटिव स्पीड, यदि दो ट्रेन या दो आदमी या दो वस्तुएं क्या कर रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है। क्या कर रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है। देखो डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम। तो स्पीड क्या होती है बेटा, स्पीड होती है s1 माइनस s2। क्या होती है, s1 माइनस s2। इसकी स्पीड अगर s1 है, इसकी स्पीड s2 है। कल की क्लास में मैंने बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया हूं, एक बार वो जरूर देखिए। ठीक है, यदि दो ट्रेन या दो वस्तुएं क्या हो, विपरीत दिशा में हो, किसमें हो, विपरीत या अपोजिट डायरेक्शन में हो। किसमें हो, अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये इधर जा रही है तो ये इधर आ रही है। कंफ्यूजन होता है कि सर ये सेम है क्या, नहीं, ये अलग है। डायरेक्शन इसका इधर है, डायरेक्शन इसका इधर है। वहां पे स्पीड क्या होती है, s1 प्लस s2। यहाँ पे स्पीड क्या होती है, s1 प्लस s2। बस ये दो चीजों का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। अब वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे मैं आपको क्वेश्चंस के द्वारा समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज, अ ट्रेन पासेस टू पर्सन। एक ट्रेन कितने लोगों को पास कर रही है, दो लोगों से गुजर रही है। वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन, किसकी बात कर दी उसने, सेम डायरेक्शन में बात करी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, कौन सा डायरेक्शन है बेटा, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन, ठीक है, एक ही दिशा में। ठीक, एट स्पीड ऑफ, अच्छा स्पीड किसकी दी है, स्पीड दो पर्सन की दी है कि एक ये पर्सन है ना, एक ये पर्सन है, दूसरा ये पर्सन है। यहां पे दोनों बना देते हैं। ठीक, ये दो लोग हैं, एक ट्रेन इन दोनों से पास होती है। एक पर्सन की स्पीड कितनी है बेटा, एक पर्सन की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर और दूसरे पर्सन की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, कितने सेकंड में पार करती है, इसको पार करने के लिए उसे कितना सेकंड लगता है बेटा, 10 सेकंड लगता है। और इसको क्रॉस करने के लिए कितना सेकंड लगता है, 11 सेकंड लगता है। ठीक, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। किसकी स्पीड निकालनी है, ट्रेन की। ट्रेन कहां से जा रही है, ट्रेन कुछ ऐसे जा रही है। ट्रेन कैसे जा रही है, कुछ ऐसे जा रही है। ठीक, हाँ या ना। अब ध्यान देना, मैं कल की बात करूं तो यहाँ पे मैंने मैन, पोल और ट्री बनाया था। तो यहाँ ध्यान रखिए, अगर ट्रेन क्रॉस करती है किसी आदमी को, किसी पोल को या तो किसी ट्री को, तो सिर्फ और सिर्फ किसकी डिस्टेंस ली जाती है, ट्रेन की डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी ट्रेन, TL। ट्रेन की जो लेंथ होगी वो खुद का ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और कोई डिस्टेंस ऐड होगा क्या, नहीं। अब यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट आएगा, रिलेटिव स्पीड का। किसका कॉन्सेप्ट आएगा, रिलेटिव स्पीड का। किससे कंपेयर करना है बेटा, ट्रेन से। मैंने माना ट्रेन की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। अगर ये किलोमीटर दिया, ये किलोमीटर दिया, तो उसको भी किसमें मानोगे आप, किलोमीटर। ध्यान रखना x किसमें लिया है मैंने, किलोमीटर पर आवर में। अब ध्यान दो दोनों कंडीशन में, या जब ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करती है और जब ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करती है, दोनों कंडीशन में ही डिस्टेंस क्या है, सेम। दोनों कंडीशन में डिस्टेंस क्या है, सेम। कितना डिस्टेंस है, जितनी ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, तो केस 1 कौन सा हो जाएगा, केस पहला, और ये केस दूसरा। दोनों कंडीशन में ट्रेन की लेंथ
ट्रेन की लेंथ, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस बराबर क्या है, एक दूसरे के बराबर है, ट्रेन की लेंथ क्या है, आपस में बराबर है। तो मैं अगर बात करूं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो केस वन में स्पीड कितनी है और केस 2 में स्पीड कितनी है। अब किसका कॉन्सेप्ट आएगा, रिलेटिव स्पीड का। थोड़ा सा समझ लीजिए रिलेटिव स्पीड। ठीक, अब कौन सी डायरेक्शन की बात करें कि आदमी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो किसकी बात होगी, सेम डिस्टेंस। किसकी बात हो गई, सेम डायरेक्शन की बात हो गई। तो सेम डायरेक्शन में आपको पता है कि ये x है, ये क्या है, x। ये कितना है, 3। स्पीड आपस में क्या होती है, माइनस। स्पीड का आपस में क्या होती है, माइनस। हाँ या ना, ठीक। इसकी है x, इसका कितना है, 5। हाँ या ना। किस में होगा बेटा, ये होगा किलोमीटर पर आवर में। किस में होगा, किलोमीटर पर आवर में। ठीक, किलोमीटर पर आवर को मैं अभी चेंज करूंगा, ध्यान रखिएगा। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि दोनों लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। हाँ या ना, दोनों मूविंग। अगर आदमी खड़ा होता तो नहीं लगता, पर आदमी चल रहा है तो किसका कॉन्सेप्ट लगेगा, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। आप ध्यान देना, इसका दोनों का डिस्टेंस के ट्रेवल क्या है, समान है। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है बेटा, अब ना ये 3 लेंगे ना ये x लेंगे, कौन सी स्पीड लेंगे, रिलेटिव स्पीड। क्या हो जाएगी, x माइनस 3। क्या हो जाएगी, x माइनस 3। ठीक, ये हो गई स्पीड। कितने समय में क्रॉस करता है, 10 सेकंड में। कितने समय में क्रॉस करता है, 10 सेकंड में। इज इक्वल टू केस 2 की बात करो तो इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी है बेटा, x माइनस 5। कितनी है, x माइनस 5। कितने सेकंड में क्रॉस करता है, 11 सेकंड में क्रॉस करता है। क्या निकालना था आपको, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आएगी, x। अब ध्यान रखिएगा, अभी एक बात बताना जरूरी है, x माइनस 3 किस में है, किलोमीटर पर आवर में। x माइनस 5 किस में है, किलोमीटर पर आवर में। इसको किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो कितना करोगे, 5/18, 5/18। इसको करोगे तो कितना आएगा, 5/18। है ना, क्यों करें, क्योंकि 11 किसमें है, सेकंड में, 10 किसमें है, सेकंड में। पर करो, नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, यहाँ से आप क्या निकालोगे, यहाँ से निकालोगे 10x माइनस 30 इज इक्वल टू 11x माइनस 55। ये 10x को इधर लेके जाओ, 11x को इधर लेके जाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 3 2 5 25 किलोमीटर पर आवर। किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर में क्यों आया, क्योंकि x किसमें माना गया था, किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में माना गया था, इसलिए आया। नोट डाउन करिए। चले बेटा आगे। चलिए हटाओ उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 23। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर, है ना। क्या क्या दिया है, सबसे पहले लिख देता हूं कि ट्रेन की स्पीड कितनी दी है बेटा, 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्रॉस अनदर ट्रेन हाफ ऑफ इट्स लेंथ, एक दूसरी ट्रेन को वो क्रॉस करती है जो कि उसकी आधी लंबाई की है ना। ट्रेन ये कौन सी हो गई, ये हो गई ट्रेन पहली, ये हो गई ट्रेन दूसरी। ठीक है, अगर इसकी मैं लेंथ की बात करूं, इसकी लंबाई की बात करूं, ये क्या है, ये T1 या TL, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, TL का क्या है, ये आधा। ठीक, आर ट्रेवलिंग अपोजिट डायरेक्शन, किसकी बात किया उसने, अपोजिट डायरेक्शन मतलब यहाँ पे डायरेक्शन बना दो, एक ऐसा चल रहा होगा तो एक ऐसा चल रहा होगा। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन एट 42 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन 2 की स्पीड कितनी दी है, 42 किलोमीटर पर आवर।
कितने समय में क्रॉस करती है बेटा ये एक दूसरे को? ये एक दूसरे को 12 सेकंड में क्रॉस करती है। कितने सेकंड में क्रॉस करती है? 12 सेकंड में क्रॉस करती है। ठीक। इट ऑल्सो पासेस रेलवे प्लेटफॉर्म। कौन सी ट्रेन? ट्रेन 1 ही की बात कर रहा है कि ये एक प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करती है। तो केस कौन सा हो गया? केस सेकंड हो गया। ठीक। एक प्लेटफॉर्म को भी पार करती है कितने सेकंड में बेटा? 45 सेकंड में। कितने सेकंड में? 45 सेकंड में। देन द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज, तो मुझे क्या निकालना है? प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी है। देखिए इस मेथड से या इस केस से क्या आ जाएगा? इस केस से ट्रेन की लेंथ आएगी। इस केस से क्या आएगी बेटा? ट्रेन की लेंथ। इस केस से क्या आएगा? इस केस से प्लेटफॉर्म की लेंथ आएगी, जबकि लेंथ ट्रेन की लेंथ में किस में रखूंगा? इसमें। दोनों केसेस अलग अलग है ना? थोड़ा सा क्वेश्चन ट्राई करिए, आएगा, अच्छा क्वेश्चन आएगा। चलिए हटाओ बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए इस केस की बात करते हैं। इस केस में अगर मैं टोटल डिस्टेंस बात करूं, इस केस में अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? ट्रेन 1 और ट्रेन 2 की लेंथ, एक ट्रेन ये चल रही है, दूसरी ट्रेन वापस आ रही है, दोनों ट्रेन कितने दूरी तय करेगी? दोनों एक दूसरे की लेंथ की दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे अगर ट्रेन लेंथ की बात करूं तो TL, कौन सी ट्रेन? इसकी लेंथ हो गई T1 की, प्लस दूसरी लेंथ की ट्रेन की लेंथ कितनी है बेटा? TL/2। कितनी है? TL/2। ठीक। अगर अब इसके बाद क्या बोलता है मुझे? हाँ, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा? स्पीड चाहिए, तो स्पीड चाहिए तो किसका कॉन्सेप्ट लगेगा? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति। क्या कहते हैं हिंदी में? सापेक्ष गति कहते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या करे? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों किस में है? अपोजिट डायरेक्शन। तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? ऐड। दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? 48 प्लस 42 किस में आ जाएगा? ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। 8 और 2 10 की 0, 4 4 8 और 1 9, 90 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी क्या? स्पीड। किस में रख दो? इस सूत्र में रख दो। तो TL प्लस TL/2 इज इक्वल टू, स्पीड कितनी है बेटा? 90। कितने समय में? कितने समय में? टाइम कहाँ गया? 12 सेकंड। किसमें? 12 सेकंड में। अब 90 किसमें है बेटा? किलोमीटर पर आवर में। इसको चेंज कर दो कि किसमें? 5/18। यहाँ पे भी कर सकते हो 5/18, चाहे यहाँ पे भी कर दो। ठीक। कितना आएगा बेटा? 9 से कितनी बार? 10 बार। 9 से कितनी बार? 10 बार। 9 से कितनी बार? 2 बार। ठीक है। और किससे कटेगा? 2 से 1 बार। 2 से कितनी बार? 5 बार। आया ना? ठीक। तो यहाँ पे इसको एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बेटा? 3TL/2। 2 2 और 1 3, 3TL/2 इज इक्वल टू 12 पंचे 5 5 5 जा 25। कितना हो जाएगा? 25 इंटू कितना हो जाएगा बेटा? 12। कुछ बच रहा है क्या? नहीं बच रहा। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ TL लिखूं तो यहां से बेटा TL की लेंथ कुछ ऐसी आएगी। TL आएगा 200। TL कितना आएगा? 200। TL कितना आ जाएगा? 200 मीटर। ठीक। चाहिए क्या आपको? चाहिए क्या आपको? आपको चाहिए प्लेटफॉर्म की लेंथ। क्या चाहिए बेटा? प्लेटफॉर्म की लेंथ। अच्छा, प्लेटफॉर्म की अगर लेंथ चाहिए तो यहाँ पे अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूं तो किसकी बात करूंगा मैं? इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में फिर मैं केस 2 पे आ गया। केस 2 की बात करोगे तो यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी? प्लेटफॉर्म की लेंथ तो करेगी ही करेगी। TL क्या है? TL पहली ट्रेन है। पहली ट्रेन ही किसको पार कर रही थी? प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी। तो प्लेटफॉर्म की ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई? 200 इज इक्वल टू स्पीड। स्पीड कितनी की हुई है बेटा? स्पीड है पहली ट्रेन की 48। कितनी है? 48 इंटू 5/18। क्यों 5/18? क्योंकि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदला। कितने समय में करती है? 45। कितने समय में करती है? 45। सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा? PL प्लस 200। इसको जब सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा बेटा? इसको जब सॉल्व करोगे आंसर आएगा कहीं ना कहीं 600। तो PL इज इक्वल टू कितना आएगा? 600 माइनस 200
आंसर प्लेटफॉर्म की लेंथ कितना आएगा बेटा, 600 में से 200 माइनस करें कितना आ जाएगा, 400, ये पूछा था। ठीक, फिर से समझाओ, देखिए थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ रहा है। ट्रेन 1, पहली ट्रेन की लेंथ कितनी गति है बेटा, 48, दूसरी ट्रेन की गति कितनी है बेटा, 42। ठीक, ट्रेन लेंथ, दूसरी ट्रेन की लंबाई या लेंथ की मैं बात करूं तो पहली ट्रेन की कितनी है, आधी, तो TL/2, इसकी लेंथ कितनी मैंने माना, TL, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी बेटा, TL प्लस TL/2। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों को स्पीड का ऐड हो जाएगा। आगे बात करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, दोनों अपनी अपनी लंबाई तय करेगी, तो TL प्लस TL/2, किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से, कितने सेकंड में, 12 सेकंड में, 5/18, क्यों किया, क्योंकि मीटर पर सेकंड में बदल रहा था। तो क्या आया, ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की लेंथ बोले तो ये वाली ट्रेन की लेंथ। अब यही ट्रेन किसको पार करती है प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ हो गई PL, ट्रेन की लेंथ हो गई 200, दोनों को ऐड किया, किस स्पीड से चलती है, 48 की स्पीड से चलती है, 5/18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदला, और ये 45 क्या हो जाएगा, 45 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, प्लेटफॉर्म की लेंथ। चलिए हटाओ, देखिए हो सकता है स्लो हो रहा हो, जिन लोग का आंसर आता है, जिन लोग को समझ में आ रहा हो कि सर ये तो आ गया, आप बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, बहुत स्लो हो रहा है, भाई बहुत क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन है जिसको हो सकता है 10-10, 15 मिनट लग जाए समझाने में, पर आंसर कैलकुलेशन चुटकी होगा। कैलकुलेशन किसका, चुटकी होगा। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, जिसको आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा, मुझे पूरों को, सब बच्चों को साथ में लेके चलना है, ठीक है, सब होगा, ठीक, सब होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 24। A train cross a man with a speed of 72 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकंड। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, ट्रेन है ना, ट्रेन की बात करें तो ट्रेन की लेंथ कितनी है, स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दिया है बेटा, टाइम कितना दिया है, 15 सेकंड, टाइम कितना दिया है, 15 सेकंड। फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन विच इज 50% मोर लॉन्गर देन इट। क्या निकालना है कि विज्ञान करे कि दूसरी ट्रेन जो कि उससे 50% अधिक लंबी हो, वो उसे कितने देर में पार करेगी, जो कि एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। दूसरी ट्रेन क्या करी है, प्लेटफॉर्म पर खड़ी। ये ट्रेन कौन सी हो गई, ये पहली। अगर ट्रेन सेकंड की मैं बात करूं तो क्या है बेटा, ट्रेन लेंथ इसकी कितनी हो गई, मैंने माना इसकी लेंथ कितनी है बेटा, दी तो है नहीं, कितनी है, TL। तो दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी, TL तो होगी 50%, किसका, TL का। TL का कितना बेटा, 50% भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आगे में बोलता है, ठीक, चलिए इसमें भी केस कितने बन रहे हैं, 2, इसमें भी केस कितने बन रहे हैं, 2। केस फर्स्ट हो जाएगा, केस 2 मैं यहाँ पे करूंगा। केस फर्स्ट क्या होता है, एक आदमी है, एक ट्रेन है जो एक आदमी को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितने सेकंड में पार करती है, 15 सेकंड में। कितने सेकंड में पार करती है, 15 सेकंड में। यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे आपको पूछा है टाइम, ठीक, ध्यान देना इधर सब लोग। केस फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है बेटा, एक मैन को क्रॉस कर रही है। तो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ट्रेन अपनी खुद का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि एक आदमी खड़ा हुआ है, एक आदमी खड़ा हुआ है, ट्रेन उसको पार कर रही है, एक आदमी खड़ा हुआ है, ट्रेन उसको पार कर रही है, तो ट्रेन अपना कितना, TL डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है। कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। तो TL इज इक्वल टू, स्पीड कितनी है 72, इंटू क्या हो जाएगा 5/18, हाँ है ना, इंटू 5/18, क्यों, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दिया है, ठीक। कितने सेकंड में पार करती है, 15। कितने सेकंड में पार कर रही है बेटा, 15 सेकंड में, हाँ, कितने सेकंड में पार कर रही है, 15 सेकंड में। तो 18 से कितनी बार, एक बार, 18 से कितनी बार बेटा, 4 बार, ठीक। तो TL कितना हो जाएगा बेटा, TL हो जाएगा 300, TL कितना हो जाएगा 300 मीटर। क्या हो जाएगा बेटा, 300 मीटर। किसकी लेंथ आई, इस ट्रेन की लेंथ आई, है ना। अब ध्यान देना, ट्रेन 2 है ना, ट्रेन 2 की बात कर रहा हूं सब लोग। अब फिर कौन सा केस आ जाएगा, केस सेकंड,
ठीक है। केस सेकंड के अंदर अगर मैं ट्रेन 2 की बात करूं तो ट्रेन 2 की लेंथ कितनी हो जाएगी, 300 तो ये है ही, 300 तो है जो अभी आपने निकाले, साथ ही साथ 50%, साथ ही साथ कितना 50% किसका, टीएल का, तो 50 इंटू 50/100 इंटू टीएल कितना बेटा, टीएल कितना 300, तो 5 से एक बार, 5 से 2 बार, है ना, 50 से एक बार, 50 से 2 बार, 2 से कितनी बार बेटा 150। तो दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 और 1 4, कितनी हो जाएगी बेटा 450, कितनी हो जाएगी 450 मीटर। ठीक, अब केस 2 पे आता हूँ। केस 2b क्या बोलता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, सर होता है स्पीड इनटू टाइम। गलती कहाँ करोगे, गलती डायरेक्ट यहाँ करोगे कि आप 450 उठा के कहाँ रख दोगे, यहाँ। गलती यही होगी सर, इतना ज्यादा कैलकुलेशन तो होगा नहीं, 450 उठ के यहाँ रखना है, नहीं। सेकंड कंडीशन बोलता है कि दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, मतलब ये 450 वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और जो ट्रेन दौड़ रही है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसको क्या करती है, 72 बोला क्या, हाँ 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसको क्या करती है, पास करती है। ठीक, अब ध्यान देना, तो अगर मैं एक ट्रेन खड़ी है, दूसरी ट्रेन उसको पार कर रही है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस होगा बेटा टीएल प्लस टीएल, कौन सी, दूसरी ट्रेन। ध्यान रखना यहाँ पे बहुत गलतियां होगी, इज इक्वल टू स्पीड कितनी है, स्पीड है 72 इंटू 5/18, स्पीड कितनी है 72 इंटू 5/18, कितने समय में क्रॉस कर रही है, टी समय में, कितने समय में क्रॉस कर रही है, टी समय में। चलिए दोनों की लेंथ टीएल कितनी है बेटा, टीएल हो जाएगी 300 और टी2 कितनी है, टीएल2 कितनी है बेटा 450, 450 इज इक्वल टू 18 से एक बार, 18 से कितनी बार 4 बार, 5 4 जा 20 इंटू क्या हो जाएगा टी, आया ना। ठीक, ये कितना हो जाएगा 750 बटे 20, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इससे इसको काटोगे आंसर आ जाएगा 3637 1/2 सेकेंड, 37 1/2 सेकेंड। ठीक है, समझ में आया ना, चलिए नोट डाउन करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर कौन सा 25, यही कॉन्सेप्ट है जो ये क्वेश्चन था, यही चीज थी, बस एक और चीज, एक और ट्विस्ट डाल दिया उसने, उसको ध्यान में रखिएगा, है ना। यही क्वेश्चन है, बस एक ही ट्विस्ट डाला है उसने, ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले मैं गिवन लिख रहा हूं, ए ट्रेन क्रॉस अ टनल हाफ ऑफ इट्स लेंथ, एक ट्रेन है और एक क्या है टनल, ये क्या हो जाएगी ट्रेन, ये क्या हो जाएगी टनल। ठीक, ये दो चीज है, हाफ ऑफ इट्स, अगर ये ट्रेन की लेंथ कितनी है बेटा, टीएल है, तो टनल की लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, टीएल/2, टीएल/2। ठीक, विद स्पीड, स्पीड किसकी होगी, इसकी होगी ट्रेन की स्पीड, टनल तो दौड़ेगी नहीं, टनल की 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक, कितने मिनट में टाइम, कितने मिनट में बेटा, 1 मिनट में, कितने मिनट में, 1 मिनट में। अच्छा 1 मिनट मतलब कितना होता है 60 सेकंड, यही कर दो उसको, इतना तो कॉमन सेंस होगा कि 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड में पार करती है। देन फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन, है ना। अब कौन सी है, दूसरी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन है जो कि in how much time it will cross another train of double of its length, इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं तो ये इस ट्रेन का कितना है, डबल है, इस ट्रेन का कितना है, डबल है, डबल ऑफ इट्स लेंथ मतलब इसकी लंबाई का 2 गुना है। ठीक, डबल ऑफ इट्स लेंथ विच इज स्टैंडिंग इन प्लेटफॉर्म, ये जो ट्रेन है ये कहाँ खड़ी है, प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, और स्पीड कितनी हो जाएगी इस बार अगर ये 72 है तो इस यहां पर अगर मैं बात करूं ट्रेन फर्स्ट की स्पीड, ट्रेन फर्स्ट की क्या बेटा स्पीड
ये हो जाएगी 72 इंटू 60%। 72 का क्या हो जाएगा 60% हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है। पिछली बार 2 ही जगह थी, इस बार किससे रिलेट किया, इस बार 3 चीजें से रिलेट किया, इससे ऊपर का क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए देखिए, अब ध्यान देना, पहले मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे क्या चाहिए, ट्रेन की लेंथ। तो ट्रेन की लेंथ इन दोनों को कंपेयर करके आएगी क्या, बेशक आएगी। अब ध्यान देना, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी ट्रेन, टोटल अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ट्रेन अपनी आप क्या दूरी तय करेगी। अगर एक टनल से, एक सुरंग से गुजर रही है तो अपनी आप की दूरी भी तय करेगी, साथ ही साथ कितनी दूरी तय करेगी, TL/2। किसका TL/2, टनल का TL/2, हाँ है ना। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, TL प्लस TL/2। ठीक, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस ये हो जाएगा TL प्लस TL/2, ये हो जाएगा डिस्टेंस। स्पीड कितनी है, 72 इंटू 5/18। 72 इंटू 5/18, क्यों किया 5/18, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चढ़ना। इंटू कितना बेटा, कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। कैलकुलेट करिए जरा इसको। चलिए ध्यान देना था, अगर मैं बात करूं कि 18 से कितनी बार, एक बार, 18 से कितनी बार, 4 बार। 5 4 से कितना होता है बेटा, 20। कितना होता है, 20। 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा ये, 120। ठीक, 5 4 जा 20, हो जाएगा 1200। ठीक है, तो TL प्लस TL/2 कितना आ जाएगा, 1200। तो TL अगर मैं बात करूं, 2TL आएगा ना ये, हाँ ये 2TL आएगा, ये 2TL आएगा। तो 3TL इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 2400। और ट्रेन की लेंथ है ना, ट्रेन की लेंथ कितनी आ रही है, 800। ट्रेन की लेंथ कितनी आ रही है बेटा, 800। अब ध्यान देना सब लोग, अब सब लोग ध्यान दें। मुझसे TL पूछा, अगर मुझसे पूछा कि ट्रेन की लंबाई बता दो कितनी आती है, पर ये नहीं पूछा। मुझसे क्या पूछा, मुझसे पूछा है समय, इसके लिए कितना समय लगाएगी। यदि वो अपनी गति का 60% चल रही होगी और दूसरी ट्रेन उसकी लेंथ का 2 गुना होगी तो वो कितना समय लगाएगी, ये आपसे पूछा। इतना हो गया क्या, इतना हो गया क्या, इसको हटाऊं, इसको हटाते हैं, ठीक है। देखिए लेंथ, ट्रेन 2 की बात कर रहा हूं, ट्रेन 2 की लेंथ कितनी है, ट्रेन 2 की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 इंटू TL, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा बेटा, 1600 मीटर। TL कितना है, 800 मीटर। अब इस कंडीशन में बात करूं कि एक ट्रेन, अब इस क्वेश्चन को क्या बोलोगे, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है जो कि कितने मीटर की है, 1600 मीटर की है। दूसरी ट्रेन 800 मीटर की है जो 72 का 60% की स्पीड से चल रही है, जो क्या कर रही है, 72 के 60% की स्पीड से चल रही है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, टोटल डिस्टेंस होगा ये 800, तो चलेगी चलेगी, प्लस ये 1600। डिस्टेंस में गलतियां होगी, सिर्फ और सिर्फ कहां गलतियां होगी, डिस्टेंस में गलतियां होगी। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, टोटल 2400 मीटर। कितना हो जाएगा, 2400 मीटर इज इक्वल टू, ये हो गया स्पीड, सॉरी ये हो गया डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है बेटा, स्पीड है 72 इंटू 60/100। 72 इंटू 60% मतलब 60/100 इंटू 5/18। 5/18 क्यों किया भैया, 5/18 इसलिए क्योंकि किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए। कितने समय में क्रॉस करती है, तो टाइम क्या हो जाएगा, T। आंसर ना, टाइम क्या आंसर। 18 से कितनी बार, एक बार। 18 से कितनी बार, 4 बार। ये 0 से ये 0, 5 से एक बार, 5 से 2 बार। ठीक, और क्या कट रहा है, 2 से 2 बार। ठीक, 6 दूनी कितना होता है, 12। तो 2400/12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T। T से 2 से एक, 12 से एक बार, 12 से कितनी बार, 200। तो आंसर आ जाएगा 200 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T, 200 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड में आंसर आएगा। चलिए नोट डाउन करिए। हटाओ बेटा, जैसी भी जो भी दिक्कत है
आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं। कोई सजेशन अगर आपका हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। आपको पता है क्या करना है, आपको बस ये करना है 7002303992। इसमें मुझे हाई मैसेज ड्रॉप करना है, किसके साथ, नेम के साथ। ठीक है, सभी लोग करिए, क्योंकि भैया आपको अपडेट चाहिए, क्योंकि अभी मैं 5 बजे लेक्चर डालने की कोशिश करता हूँ। अब रेगुलर रहूंगा, है ना, अब रेगुलर रहूंगा 5 बजे, मतलब 5 बजे। बहुत ही दिक्कत हो गई तो मुश्किल से डिले हो सकती क्लास, मतलब 5 बजे, मतलब 5 बजे। ठीक है, अब रात को मैं आपको 1:30-2 बजे अपलोड कर रहा हूँ, है ना, रात को बैठ के 1:30-2 बजे अपलोड कर देता हूँ। ये वीडियो आपको कल मिलेगा, है ना, मतलब एक दिन पहले मेरी रिकॉर्डिंग, अब जो भी मिलेगा आपको एक दिन पहले की रिकॉर्डिंग मिलेगी। अब क्या होता था, तुरंत बनाता था, तुरंत अपलोड करता था। अब एक मैं स्पेयर में चल रहा हूँ, ठीक है, तो टाइम की दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा नेक्स्ट 26। क्वेश्चन हो जाएगा 26। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि 2 ट्रेन ऑफ सेम लेंथ, है ना, 2 ट्रेन ऑफ सेम लेंथ, इसको आप करेंगे क्या? चलिए जरा आपको टाइम दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन करिए। करिए फटाक से। चले आगे, देखिए, 2 ट्रेन ऑफ सेम लेंथ कैन क्रॉस अ पोल इन 7 सेकेंड एंड 9 सेकेंड। ध्यान देना, ये एक पोल है ना, ये क्या है, एक पोल। एक पोल को 2 ट्रेन क्रॉस कर रही है, एक पोल को 2 ट्रेन क्रॉस कर रही है। पहली ट्रेन कितने सेकंड में क्रॉस करती है, 7 सेकंड में। दूसरी ट्रेन कितने सेकंड में क्रॉस करती है, 9 सेकंड में। ठीक है, रेशियो लेके भी कर सकते हैं, पर मैं आपको रेशियो लेना नहीं, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। ठीक है, इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर इफ दे आर कमिंग अपोजिट डायरेक्शन। वो कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी, कितने समय में, क्या पूछा, समय। अब ध्यान देना, समय दिया है, समय ही पूछेगा या अनुपात पूछेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर समय दिया है, गति नहीं दी है, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, समय दिया है। यदि गति नहीं दी है तो आपसे ना गति पूछेगा वो, ना आपसे क्या पूछेगा, इन दोनों की लेंथ पूछेगा। अगर पूछा तो CND आंसर होगा, नहीं तो कोई ना कोई क्लू ऐसा देगा जिससे वो लेंथ या फिर स्पीड में आप जा सकते हो। फिलहाल नहीं जा सकते, अगर समय पूछा तो सिर्फ और सिर्फ समय में रह सकते हो। ठीक, तो कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस करेगी, एक ऐसी जा रही होगी, एक ऐसी जा रही होगी। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा, किसका आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड का। केस 1 की बात करता हूँ, ये कौन सा हो जाएगा, केस 1। केस कौन सा हो जाएगा बेटा, पहला। अच्छा, केस 1 की मैं अगर बात करूँ, आपसे ध्यान देना कि ये 7 सेकंड और ये 9 सेकंड में पार करती। भैया मुझे ट्रेन की लेंथ नहीं पता, आप क्या करोगे, सर ये ट्रेन की लेंथ है तो दोनों ट्रेन की मैं क्या कर देता हूँ भैया, कंपेयर कर देता हूं। पर भैया कंपेयर फिलहाल होगा नहीं, कंपेयर होगा क्या, नहीं होगा। तो मैं माना कि ये मेरा S1 है, ये मेरा S2 है। ठीक है, S1 और S2। ठीक है, आप इसमें क्या लो, आप इसमें लो LCM किसका, ये 7 और ये 9 का, ये 7 और ये क्या 9 का, आप क्या लो बेटा, LCM लो। 7 और 9 है क्या, क्वेश्चन नंबर 26, नहीं, एक सेकंड को, 4 और 5 है, नहीं सही तो कौन सा 7 और 9। आप क्या लो बेटा, इस 7 और 9 का क्या लो, एलसीएम। 7 और 9 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा बेटा, 63। कितना आ जाएगा, 63। तो आप ये मानो कि ये क्या हो जाएगी, लेंथ, ये क्या हो जाएगी, लेंथ। तो ये भी कितनी लेंथ का है, 63। ये भी कितनी लेंथ का है, 63, है ना। क्या हो जाएगी ये, इसकी 63 मीटर की है, ध्यान रखना 63 मीटर। ध्यान रखना, एलसीएम जो लोगे वो क्या मानोगे आप, लेंथ मानोगे, स्पीड मत मान लेना। स्पीड मानोगे तो गलत हो जाएगा, स्पीड मान लोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, एक और मेथड से बता रहा हूं उसको, ये 7 है ना। अगर मैं यहाँ से स्पीड की बात करूं, S1 स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अगर पोल की बात करूं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 63। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 63। कितने समय में ट्रेवल करेगी बेटा, 7। तो S1 कितना आ जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड। S2 की मैं बात कर रहा हूं, S2 की बात करूं तो 63 ही पार करेगी, कितने सेकंड में, 9 सेकंड में। आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 7 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो यहाँ ध्यान देना, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एक और क्वेश्चन इसी टाइप का कराया था, ऐसे भी कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, ये हो गया S1, सॉरी ये हो गया T1, ये हो गया T2। कितने सेकंड, 7 सेकंड और 9 सेकंड में। इसको बदल दो, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा, स्पीड।
ये क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड। ये हो जाएगी S1, ये हो जाएगी S2। वही आया ना, S1 आया 9 मीटर पर सेकंड और S2 आया 7 मीटर पर सेकंड। ऐसे भी कर सकते हो, अगर समझ में नहीं आए तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, अब ध्यान देना, केस किसकी बात करूंगा, केस 2 की। अब दोनों की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो ये 63 मीटर की है, ये भी 63 मीटर की है। दोनों कितने कितने मीटर की है, 63 मीटर की है। इसकी स्पीड कितनी है सर, इसकी स्पीड है, पहली की स्पीड है 9 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड कितनी है बेटा, 7 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति। दोनों को अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। स्पीड क्या होती है, ऐड। कितनी हो जाएगी, 16 मीटर पर सेकंड। कितनी हो जाएगी, 16 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल बात करूं, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 63 प्लस 63 कितना हो जाएगा बेटा, 126। कितना हो जाएगा, 126 मीटर। ठीक है, पूछा क्या है, टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, 126। स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है, 16। स्पीड कितनी है, 16। सेम डायरेक्शन बोला ना, स्पीड कितनी है, 16 इंटू टाइम कितना हो जाएगा बेटा, टाइम तो आपको निकालना है 126। ठीक, तो t बराबर हो जाएगा 126 अपॉन 16। कितना हो जाएगा, 126 अपॉन 16। इसको लिख दोगे आप 63 अपॉन 8 सेकेंड ना, और कर सकते हैं, बटे में आएगा। समझ में आया, समझ में आया। क्या दिया था, सिर्फ और सिर्फ टाइम दिया था। दोनों जगह क्या दिया था, सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं बात करूं एक जगह क्या दिया था, सिर्फ और सिर्फ टाइम। ना मुझे इसमें कुछ दिया, ना मुझे इसमें कुछ दिया, सिर्फ पूछा क्या, टाइम। तो भैया आप डिस्टेंस कुछ भी मानो, आप 100 भी मानो, आप 200 मानो, आप 300 मानो, किसकी डिस्टेंस, किसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई, आंसर आएगा और हमेशा यही आएगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए। हटाओ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 27। बहुत आसान क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन था सेम वैसे ही क्वेश्चन ये आपके सामने। टू ट्रेन कैन क्रॉस अ पोल। एक पोल है ना, एक पोल है, एक पोल को दो ट्रेन क्रॉस कर रही है। ठीक है, पहली ट्रेन कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। दूसरी ट्रेन कितने सेकंड में, 9 सेकंड में। कितने सेकंड में बेटा, 6 सेकंड में। कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। ठीक, रिस्पेक्टिवली फाइंड इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। तो ज्ञात करो वो एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेगी। इफ दे आर कमिंग फ्रॉम सेम डायरेक्शन। इस बार क्या बोल दिया, सेम डायरेक्शन, मतलब ये दोनों किस डायरेक्शन में जा रही होगी, सेम डायरेक्शन में जा रही होगी। ठीक है, दे आर कमिंग फ्रॉम सेम डायरेक्शन एंड इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन आर इन रेशियो। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन का रेशियो दे दिया कि S1 रेशियो S2 कितना है, 7:9। कितना है, 7:9। इस बार नहीं दिया, इस बार क्या दे दिया मुझे, स्पीड का रेशियो। तो ध्यान रखना, मैंने सीधा सीधा मान लिया कि ये 7 मीटर पर सेकंड से चल रही होगी, ये 9 मीटर पर सेकंड से चल रही होगी। बस 7 मीटर पर सेकंड से चल रही होगी और ये 9 मीटर पर सेकंड से चल रही होगी। आंसर आ जाएगा, आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात करूं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस की अगर यार ट्रेन की लेंथ की बात करूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रेन की लेंथ की बात करूं तो कितना हो जाएगा बेटा, 7 इंटू 4। 7 4 से कितना होता है, 28 मीटर। और यहाँ पे डिस्टेंस या फिर इसकी ट्रेन की लेंथ की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 6। आया ना, होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा सर, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड ये है, टाइम ये है, आया ना। कितना हो जाएगा बेटा, 54 मीटर। ठीक, अब इसमें बात करते हैं, किस केस की बात करते हैं, दूसरे केस की बात करते हैं। इसमें ये कितनी लेंथ की हो गई बेटा, 28 मीटर की हो गई। ये कितनी लेंथ की हो गई, 54 मीटर की लेंथ की हो गई। ठीक, इसकी स्पीड कितनी है बेटा, इसकी स्पीड है 7 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड कितनी है बेटा, 9 मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव स्पीड सबसे पहले क्या लगेगी, रिलेटिव स्पीड। क्यों, क्योंकि दोनों चल रही है।
9 में से 7, क्या करोगे 9 में से 7, सेम डायरेक्शन है, माइनस होगा, आंसर कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, क्या जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पे अगर डिस्टेंस की बात करो तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस हो जाएगा 54 प्लस 28, कितना हो जाएगा 54 प्लस 28, 8 और 4 12 की 2, 5 6 7 7 और 8 82 मीटर, कितना हो जाएगा 82 मीटर। ठीक, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी दोनों मिलाकर 82, स्पीड कितनी आ जाएगी बेटा, स्पीड आ जाएगी 2, कितने समय के लिए t, कितने टाइम के लिए t, आंसर कितना आ जाएगा 82, टाइम बराबर आ जाएगा 82 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ जाएगा 41 सेकेंड, क्या आ जाएगा 41 सेकेंड। चलिए नोट डाउन करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर कौन सा जाएगा बेटा 28। आज के क्वेश्चंस भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब लोग के लिए कह रहा हूँ, आज के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस 110% किसी ना किसी एग्जाम में आपको दिख जाएंगे, और ये रेगुलर क्वेश्चंस है ना, रेगुलर क्वेश्चंस ऐसे कि ये इसको नहीं छोड़ता है ना, अगर किसी भी चीज़ को छोड़ना पड़े स्पीड टाइम डिस्टेंस में से तो ये चीज़ वो नहीं छोड़ेगा। ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आप भी देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, कैलकुलेशन 0 है, दिमाग लगाना पड़ रहा है। ठीक है, देखिए द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन आर इन रेशियो, वही दे दिया कि S1 और S2 दो ट्रेन हैं जिनकी स्पीड का रेशियो कितना है 3:4, बोथ क्रॉसेस अ पोल इन 3 सेकेंड, मतलब एक पोल है, ठीक है, एक पोल है, एक पोल को दोनों ट्रेनें 3 सेकेंड में पार करती, ये भी 3 सेकेंड में पार करेगी और ये भी 3 सेकेंड में पार करेगी। व्हाइल कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर, यदि वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हो, यदि वो विपरीत दिशा से आ रही हो तो वो एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी, कुछ नहीं करना, ये क्या ले लो बेटा 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस या ट्रेन की लेंथ की बात करूँ, तो कितना आ जाएगा बेटा 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो कितना हो जाएगा 9 मीटर, और ये कितने मीटर की हो जाएगी बेटा, ट्रेन की लेंथ 2 कितनी हो जाएगी बेटा 4 इंटू 3 कितनी हो जाएगी 12 मीटर, कितनी हो जाएगी 12 मीटर। तो ये ट्रेन कितने की है 12 मीटर की है, ये ट्रेन कितने की है बेटा, ये ट्रेन 9 मीटर की है, हाँ है ना। इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड कितनी है बेटा 4 मीटर पर सेकेंड। आप कुछ भी मानो आंसर यही आएगा। ठीक, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, टोटल डिस्टेंस एक दूसरे की दूरी तय करेगी 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा 21 मीटर। स्पीड है ना, स्पीड कौन सी रिलेटिव, सापेक्ष गति, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो क्या हो जाएगा 4 और ये 3 कितना हो जाएगा बेटा 7 मीटर पर सेकंड, कितना हो जाएगा 7 मीटर पर सेकंड। तो निकालना क्या है टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कितना 21, स्पीड कितनी है बेटा, स्पीड है 7, समय के लिए मानो t, इसको इधर से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 सेकंड, और बराबर क्या हो जाएगा समय। ये आपका आंसर, बहुत आसान है। एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, अभी देखो स्टार्टिंग में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जा रहे थे, अब एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, रंग इस कॉन्सेप्ट में बहुत आसानी से आंसर आएंगे, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए। हटाओ इसको। अभी तो ये शुरुआत है ना, आगे आगे देखो होता है क्या। ठीक, बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छे आपको समझ में आएगा कि सर ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में पर हमसे बनते हैं इसलिए नहीं क्योंकि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं सब पढ़ाऊंगा।
टेंशन मत लेना, बस भरोसा बना के रखो, जो मैं करा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करो, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे। क्यों? क्योंकि ये मेथड बहुत जल्दी दिमाग में उतरती है और बहुत जल्दी दिमाग से उतरती है, बहुत जल्दी दिमाग में उतरती है और बहुत जल्दी दिमाग से उतरती है। ठीक है, तो बिना प्रैक्टिस के आप इस पे भरोसा नहीं कर सकते, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस से एग्जाम क्लियर होता भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? नेक्स्ट 29। अ ट्रेन ओवरटेक्स अ मैन गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक। एक आदमी रेलवे ट्रैक के हिसाब से चल रहा है, रेलवे ट्रैक के बाजू में चल रहा है। ठीक, ये आदमी बड़े मंद मुस्कान है, कान में हेडफोन लगाए हुए, हेडफोन नहीं लगाता, ठीक, मस्त चल रहा है। ठीक है, और क्या बोलता है कि उसके बाजू से एक ट्रेन निकली, है ना, उसके बाजू से एक ट्रेन निकली। इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। ये किस स्पीड से चल रहा है? 6 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, एक बाजू से इसकी एक ट्रेन इसको ओवरटेक करते हुए जाती है, कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। कितने सेकंड में वो उसको क्रॉस कर जाती है? 10 सेकंड में। यदि ट्रेन की लंबाई, इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 200 मीटर, ट्रेन की लेंथ कितनी है बेटा? 200 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। बहुत आसान क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन, बहुत आसान। आपको पता है कितना दूरी तय करेगी? डी। कितना दूरी तय करेगी? ट्रेन की लेंथ। ट्रेन की लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ पे मैं स्पीड की बात करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो मैंने माना ये जो ट्रेन है ये किस स्पीड से चल रही है? x किलोमीटर पर आवर। किस स्पीड से चल रही है? x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड, अगर मैं बात करूँ रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? ये x किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ये 6 किलोमीटर, सेम डायरेक्शन है, दोनों का सेम डायरेक्शन है। x माइनस क्या हो जाएगा? 6। x माइनस क्या हो जाएगा? 6। यहाँ गलती होगी, है ना, यहाँ गलती होगी। ट्रेन की लेंथ कितनी? 200 इज इक्वल टू स्पीड कितनी? स्पीड हो जाएगी x माइनस 6 इंटू टाइम कितना लग रहा है बेटा? 10 सेकंड। टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकंड। पर अब ध्यान देना, ये किसमें है? दोनों किलोमीटर पर आवर में। यहाँ पे भी गलती होगी, किसमें? किलोमीटर पर आवर में। इसको क्या कर दोगे? 5/18 से इंटू कर दोगे। क्या कर दोगे? 5/18 से इंटू कर दोगे। ठीक है, निकालिए जरा कितना आ रहा आंसर। सब कट जाएगा, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये 0 से ये 0 कट रहा है। ठीक है, और क्या कट रहा है? 5 से कितनी बार? 1 बार। 5 से कितनी बार? 4 बार। खत्म। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? 72। 18 का इंटू इससे करोगे कितना आ जाएगा? 72 इज इक्वल टू एक्स माइनस 6, है ना। ये 6 इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा? 78 किलोमीटर पर आवर आएगा। 78 किलोमीटर पर आवर। ठीक, चलिए इतना आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही। ठीक है, 29 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चंस आएंगे, है ना, अब जो क्वेश्चंस आएंगे ये कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ट्रेन के क्वेश्चंस होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो किस पे डिपेंड करेंगे? रिलेटिव स्पीड पे। मतलब जो एग्जाम्स के प्री के बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और एडवांस के मीडियम लेवल के क्वेश्चन होते हैं। मैं कुछ उस पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ रहे हैं, है ना। सबसे पहले 0 से स्टार्ट किया, सर बोला सर ये तो सब आता है। सेकंड स्टेप में क्या ये भी आता है, थर्ड स्टेप चली रही है, ये भी आ ही रहा है, ये फोर्थ स्टेप आ रही है ना। धीरे धीरे किस में जा रहे हैं अपन? फोर्थ स्टेप में। तो वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो एग्जाम में बेशक आएंगे, आपको किसी न किसी सेट में, किसी न किसी एग्जाम में, किसी न किसी बुक में मिल जाएंगे, और जो बहुत बड़ी बड़ी मेथड से सॉल्व करते हैं। अपन क्या करना है? अपने को सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है, और ये मेथड कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। एक बार पढ़ी थी मैंने, मुझे तो आ गई थी, आपको भी आनी थी। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू क्लास।